मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के स्टडी में एक लेक्चर आप कंप्लीट कर चुके हैं और सेकेंड लेक्चर में हम लेकर आए हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और कॉन्सेप्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बल्कि, और उसके बाद आप यहां कॉन्सेप्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी प्रॉब्लम बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। ध्यान दिया जाए, इस टर्म को समझने के लिए ये कांस्टेंट है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि जब भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है, उसका वैल्यू निकालना होता है, उसको समझना होता है, उसको डिफाइन करना होता है, तो बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी या फैक्टर्स को यूनिट में मान लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया यहां लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल 1 मोल हमने मान लिया, यानी WA/MA के रेशियो इक्वल 1। और साथ साथ एक चीज और, जैसे हम पिछले लेक्चर में माने थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करते समय WB इक्वल क्या हो गया 1 kg। इस दोनों के वैल्यू को उठाकर हम इस इक्वेशन में रखने जा रहे हैं डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M। बट पर ध्यान दीजिए, तो यहां पर M क्या है, WA मोलालिटी है, और मोलालिटी का वैल्यू आप लोग जानते हैं MA अपॉन इंटू WB। तो यहां पर इसका रेशियो हो गया 1 और ये हो गया 1 kg, और 1 kg इक्वल क्या होता है 1000 ग्राम। तो हम यहां ग्राम में लिख पाएंगे डेल्टा TF, तो ये डेल्टा TF इक्वल KF, और ये इतना का पूरा वैल्यू हो गया 1 और इंटू 1000 अपॉन 1000 पूरा यहां पर हम प्रूफ कर पाए डेल्टा TF इक्वल KF। मतलब आपने क्या समझा कि जब किसी सॉल्यूट के 1 मोल को सॉल्वेंट के 1 kg में हम मिलाएंगे तो जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, बस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ही हम कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। हमने अभी थ्योरेटिकली समझाया, बाय कैलकुलेशन मेथड समझाया। अब हम इसी टॉपिक को एक्सपेरिमेंटल मेथड पर समझाते हैं। सपोज दैट थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप लैब में हैं और आप एक कंटेनर लिए और बढ़िया से वेट करके 1 kg वाटर आपने लिया, 1000 ग्राम आपने वाटर लिया, और आप जानना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट, कि इस वाटर का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोल आपने इसमें डिसॉल्व किया, तो पता चला कि जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, पहले ये वाटर था और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हुआ तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ, 10, यानी 0 -10, तो ये हो गया आपका 10 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देंगे, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन मतलब कमी, मतलब डिक्रीजमेंट कैसे आया, जब आपने 1 मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम में ऐड किया, तो जितना डिप्रेशन आया, जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, सच्चाई यही है कि यही आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू है, क्योंकि आपने डेल्टा TF बराबर KF सिद्ध कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। तो इसी को हमने डिफाइन किया है इस तरह से कि जब किसी सॉल्यूट के 1 मोल को सॉल्वेंट के 1 kg में मिलाएंगे, जितना डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन हो जाएगा, यानी जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वही कहलाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इनटू 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब आप इसको जैसे क्लास नोट्स में लिखेंगे, पूरा सिस्टम में आप देख लीजिए। देखिए, ध्यान दिया जाए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, सबसे पहले मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को इस तरह से लेट नंबर ऑफ मोल इक्वल 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल 1, WB इक्वल 1 kg, दोनों का वैल्यू हमने पुटअप किया, डेल्टा TF इक्वल KF। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में भी डिफाइंड है द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर सकते हैं, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इनटू
1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा एक चीज और, जैसे आपने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट निकाला था, इसका भी निकलवा दीजिए। बोलिए, डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ इंटू एम। आपको किसका यूनिट चाहिए? केएफ का। तो केएफ का तो डेल्टा टीएफ बाई एम। अब आप ही बताइए, ये एक टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस, और इसका यूनिट मोल पर केजी। ये अब ऊपर जाएगा तो यूनिट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, केजी, मोल पर पावर। और आप लोगों में से कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं हम केल्विन में लेके चलेंगे, तो केल्विन, किलोग्राम, मोल पर पावर। नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपको आज के इस टॉपिक से पिछले टॉपिक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब भी कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन डीपली पूछता है, मतलब आप केवल जितना टॉपिक का नॉलेज रखे हैं उस तक आप मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वहीं तक केमिस्ट्री के दुनिया तक जानते हैं, जबकि इसका रिलेशन फिजिक्स से भी है। और फिजिक्स के भी कौन सी टॉपिक से? तो लैटेंट हीट से। लैटेंट हीट दो प्रकार का होता है, एक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पढ़ा रहे थे तो वहां उसका संबंध, केबी का संबंध, रिलेशन किससे था? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से। और आज के टॉपिक का संबंध लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। तो हम ये कहना चाहेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि बहुत डीपली पूछता है तो वहां पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू दे देता है, या उससे भी डीपली पूछता है तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का वैल्यू दे देता है। तो आप वहां पर भी आपका हाथ दिमाग नहीं रुकेगा, आप पूरा जल्दी से उस क्वेश्चन पर कमांड कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले केफ का एक फॉर्मूला होता है जो मतलब फिजिक्स के एसी वर्मा बुक से लाया गया है, यह लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्मूला से लाया गया है। तो केफ इक्वल आर टी नॉट बी स्क्वायर अपॉन 1000 LF। यहाँ LF क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। आपको सिर्फ और सिर्फ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मान चाहिए उस सॉल्वेंट का। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, केमिस्ट्री से उठा लेंगे। कहाँ? तो केमिस्ट्री में चेंज इन एंथैल्पी का मान ले लेंगे, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और उसी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। अगर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मान नहीं पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं अपने केमिस्ट्री से। कैसे? तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट एंथैल्पी भी नहीं जानते हैं, तो जान लीजिए, 2 बार हमने समझा दिया इस क्लास में भी। वास्तव में एंथैल्पी क्या है? हीट है। और हीट का 2 फॉर्म होता है, एक एट कांस्टेंट प्रेशर पर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ही नाम एंथैल्पी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो यहां पर हीट को ही एंथैल्पी आप समझेंगे, यानी हीट कंटेंट बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो ये एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, जैसे ही हम सॉल्वेंट का जानेंगे तो चेंज इन एंथैल्पी में मान लीजिए वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो सबको निकालने आता है 18 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते ही क्या निकल जाएगा? LF का वैल्यू यहां रख देंगे तो निकल जाएगा केफ। और केफ जैसे ही निकला तो आप सभी स्टूडेंट डेल्टा टीएफ इक्वल केफ इंटू एम का इस्तेमाल करके इजी वे में डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे। यानी कहने का मतलब जब भी क्वेश्चन बहुत डीपली पूछेगा वहां पर डायरेक्ट किसका वैल्यू देगा? तो वैल्यू देगा किसका? डायरेक्ट देगा डेल्टा HF का। तो डेल्टा HF से आप LF निकालेंगे, LF से केफ निकालेंगे और केफ का वैल्यू लेकर तब यहां पर डेल्टा TF निकालेंगे। तो ध्यान देंगे वहां पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यहां कमाल है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं देगा तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देगा, और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकलेगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकलेगा। आपको बता दें कि सॉल्वेंट का केवल नाम ले लेंगे, जैसे वाटर, तो आप यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस। आर का मान, इस पूरे फॉर्मूला में क्या जानना है? सिर्फ LF जानना है। आर का मान कोई बताने वाला नहीं है। आर का मान तो आप अपने से लिखेंगे, अलग अलग यूनिट में आर का मान अलग अलग होता है। जैसे SI में 8.314, लीटर TM में 0.0821, ठीक है, लीटर बार में, सबका अलग अलग यूनिट में मान लिखवाया हुआ है क्लास 11 के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। आर का यूनिट ऑफ आर, न्यूमरल वैल्यू ऑफ आर। तो ये आर का मान कोई बताने वाला नहीं है, और जैसे ही सॉल्वेंट का नाम लेंगे यहाँ T0B का माना जाएगा। तो जानना क्या है? केवल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर नहीं दिया रहेगा तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मान निकाल लीजिए चेंज इन एंथैल्पी के मान से, और यहाँ क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। तो यहाँ से आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से वहां भी फॉर्मूला आया था, याद दिला दे आप लोग को, RT0B का होल स्क्वायर, और आया था 1000 LV आया था, और ये KB का कैलकुलेशन हुआ था।
तो ये था आपका आज का क्लास। जो भी स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ पाए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए डाउनलोड करें।